विमेन्स एशिया कप में आज भारत का मुकाबला मेजबान श्रीलंका की महिला टीम से दाम्बुला में होने जा रहा है। भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच विमेन्स एशिया कप का फाइनल मुकाबला आज खेला जाना है। आप कह सकते हैं कि दो श्रेष्ठ टीमें जो इस टूर्नामेंट की थी वो फाइनल में पहुंची हैं और उनके बीच सर्वश्रेष्ठ के लिए मुकाबला होने जा रहा है। अगर हम भारत और श्रीलंका की टीमों की शक्ति का आकलन करें तो भारतीय टीम आपको भारी दिखाई देगी, लेकिन भारत की जीत की राह में अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो कोई और नहीं, श्रीलंकाई महिला टीम की कप्तान चमारी अटापट्टू हैं। चमारी अटापट्टू गजब के फॉर्म में हैं और इस एशिया कप में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं। उन्होंने अब तक 243 रन इस एशिया कप में बनाए हैं। इसके अलावा उन्हें भारत के खिलाफ खेलना भी पसंद है और T20 इंटरनेशनल में भारत के खिलाफ उन्होंने 500 रन से ज्यादा स्कोर अब तक किया है। तो भारत को अगर श्रीलंका के खिलाफ जीत चाहिए, मतलब कि एशिया कप का ताज चाहिए, तो उन्हें जल्द से जल्द अटापट्टू को पवेलियन के रास्ते आगे बढ़ाना होगा। इसके अलावा श्रीलंका की एक और खिलाड़ी हैं, वो ऑलराउंडर हैं और उनका नाम है कविशा दिलहारी, जिन्होंने कि इस टूर्नामेंट में अब तक 7 विकेट लिए हैं, बल्ले से उपयोगी रन बनाती हैं। उनको भी आपको गेम से बाहर रखना होगा, मतलब उन्हें विकेट नहीं देना होगा और उन्हें जल्दी से जल्दी आउट भी करना होगा। अगर इन दो खिलाड़ियों मतलब कि चमारी अटापट्टू और कविशा दिलहारी पर भारतीय टीम ने अंकुश लगा दिया तो जीत भारत के हाथों में आ सकती है। हालांकि अगर आप भारतीय टीम को देखें तो बहुत सशक्त है और उसने जो है इस एशिया कप में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। इनफैक्ट दोनों ही टीमों ने इस एशिया कप में अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है और दोनों ही टीमें इस एशिया कप में अब तक अपराजेय हैं, मतलब दोनों ने अब तक एक मुकाबला भी नहीं गंवाया है और फाइनल में अगर उस अपराजय क्रम को जो टीम बरकरार रखेगी, खिताब उसे ही मिलेगा। अगर भारत की महिला टीम की हम बात करें तो जो भारत की सबसे बड़ी शक्ति इस टूर्नामेंट में देखने को मिली है वो उसकी ओपनिंग पेयर है। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना गजब के फॉर्म में हैं। भारत की तरफ से इस एशिया कप में सबसे ज्यादा रन अब तक शेफाली वर्मा ने बनाए हैं, इनफैक्ट 184 रन, और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी बेहतरीन है, 150 के आसपास। और स्मृति मंधाना ने अब तक 56 के औसत से 113 रन बनाए हैं और उनका भी स्ट्राइक रेट है 143। तो भारतीय बल्लेबाजी अगर अच्छी शुरुआत देने में कामयाब हो जाती है, मतलब कि स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा भारतीय टीम को एक अच्छी शुरुआत दे देती हैं, तो फिर भारत के लिए काम आसान हो जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं सच कहूं तो पावर प्ले जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने जा रहा है इस फाइनल मुकाबले में। अगर भारतीय टीम यहां पावर प्ले में ज्यादा रन बना लेती है और जिस तरह से रेणुका सिंह ने पावर प्ले में विकेट निकाले हैं, रेणुका सिंह और पूजा वस्त्राकर ने, अगर उस तरह से वो विकेट निकालने में कामयाब हो जाती हैं तो फिर श्रीलंका के लिए कोई अवसर नहीं बचेगा। इसलिए पावर प्ले जीतना दोनों ही टीमों का लक्ष्य होगा और भारतीय टीम खिताब जीतने के लिए हर हाल में पावर प्ले में जीत चाहेगी, क्योंकि पावर प्ले में जीत का मतलब है कि एक अच्छी शुरुआत, और अच्छी शुरुआत का मतलब होता है कि आपने अपने काम को आधे से ज्यादा अंजाम दे दिया है। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तान है, वो भी अच्छी लय में दिख रही हैं और श्रीलंका के खिलाफ उनका प्रदर्शन अब तक जो है वो बेहतरीन रहा है। हालांकि अगर हम वर्तमान लॉट की बात करें तो जेमिमा रॉड्रिगेज को श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाजी करना T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा पसंद है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ लगभग 49 के एवरेज से 398 रन बनाए हैं। तो जेमिमा रॉड्रिगेज जो कि इस एशिया कप में अब तक बहुत ज्यादा अवसर उन्हें नहीं मिला है बल्लेबाजी का, अगर उन्हें मिलता है
तो वो एक बार अपनी लय को आगे बढ़ाना चाहेंगी श्रीलंका के खिलाफ। इसके अलावा अगर आप बात करें तो ऋचा घोष पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। वो किस तरह से डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी करती हैं, उससे भी मैच का परिणाम प्रभावित होगा। ऋचा घोष लंबे शॉट्स के लिए जानी जाती हैं, भारतीय विकेटकीपर बैटर, और इसलिए उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। और जहां तक गेंदबाजी की बात है तो भारत के पास अगर आप गेंदबाजी की बात करें तो बहुत जबरदस्त यूनिट आपको देखने को मिलता है। और एक यूनिट के तौर पर ही जो इंडियन बॉलिंग टीम है वो यहाँ इस एशिया कप में प्रदर्शन कर रही है। अगर आप देखें तो शुरुआत में रेणुका सिंह और पूजा वस्त्राकर अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं, तो फिर अगर आप देखें तो दीप्ति शर्मा और राधा यादव ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। दीप्ति शर्मा तो इस एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। अब तक जो है उन्होंने 9 विकेट निकाल लिए हैं, जबकि रेणुका को 7 और राधा यादव को 6 विकेट इस एशिया कप में मिला है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो भारत की महिला टीम का पलड़ा इस फाइनल मुकाबले में भारी दिख रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आज श्रीलंका को पराजित कर भारत की महिला टीम एशिया कप पर कब्जा करेगी। भारतीय महिला टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।